श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद तीसरा अध्याय 19वां श्लोक। और आज दूसरा दिन है। मेरे पीछे बोलिए। श्वविडवराहोष्ट खर है स्वाविडवराहोष्ट खरहे संस्तुतः पुरुषः पशुः संसुतः पुरुषा पशु न यत्कर्णपथोपेतो नायत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः जातु नाम गदाग्रजः श्वविडवराहोष्ट खर है संस्तुतः पुरुषः पशुः स्वाविडवराहोष्ट खरहे संसुतः पुरुषः पशु न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः नायत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। बोलिए। स्वविडवराहोष्ट खरहे संस्तुतः पुरुषः पशु श्वविडवराहोष्ट खरहे संस्तुतः पुरुषः पशुः नायत कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। तो श्लोक का लिंक है पिछले श्लोकों से। पिछला श्लोक दिखाइए। तरवा किं न जीवन्ति भस्रा किं न श्वसन्त्युत न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामे पशवो परे। तो क्या तरुल पेड़ जीते नहीं हैं लेकिन वो सांस नहीं लेते? तो क्या धौंकनी सांस नहीं लेती लेकिन वो जीभ चटोर नहीं होती है, खा नहीं पाती है? और संतान कहाँ होती है? बेबी धौंकनी तो होती नहीं है। मम्मी धौंकनी एंड पापा धौंकनी विल नॉट लीड टू बेबी धौंकनी। तो है कि नहीं? तो कह रहे हैं कि नहीं। किम ग्रामे पशु अपरे, गांव के पशु और अन्य लोग क्या खाते नहीं हैं और क्या संतान उत्पन्न नहीं करते हैं? यानी कि इस प्रकार से व्यर्थ में जीवन नहीं व्यतीत कर रहे हैं। तो इसी बात को आगे और स्पष्ट करते हुए ये श्लोक बोल रहे हैं कि ये क्यों उनको पशु कह रहे हैं। बड़े आप तो अपराध कर रहे हैं शौनक ऋषि, ऐसा क्या से पूरी पब्लिक में। मैं तो 30 भक्त यहाँ हैं, 30-40 भक्त होंगे इनके बीच में, और कुछ यूट्यूब पे सुन रहे हो, कुल मिलाकर के मैक्सिमम 100 लोग, 100-150 लोग सुन रहे होंगे, उनके बीच में बोल रहा हूँ। लेकिन शौनक ऋषि तो 88,000 लोगों के बीच में बोल रहे हैं। अगर किसी को लग रहा है कि हम यहाँ बात कुछ कठोर कही जा रही है तो कह रहे हैं श्व यानी वह है कुत्ता है। विडवराह मतलब जंगल का सुअर नहीं सोच लीजिएगा, वो गांव का सुअर जो कि महल खाता है उसकी तरह है। उष्ट ऊंट, खर गधा। अब कोई व्यक्ति पूछता है उपलक्षण से क्या अन्य पशुओं को मान लेना चाहिए? हाँ, उसको भी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन यहां तो 4 लोगों को चैंपियन बनाया गया है। संस्तुतः पुरुषः पशु। संस्तुति का एक अर्थ होता है सम्यक स्तुति, अच्छे से स्तुति करते हैं। भाई वाह, मानना पड़ेगा इनको मानना पड़ेगा भाई, व्यक्ति तो ये है, महान तो ये है, ऐसे करके क्यों महान भी देखिएगा। तो इस पुरुष का ये पशु सम्यक रूप से स्तुति करते हैं। दूसरा अर्थ है कि पुरुषः पशु और संस्तुतः मतलब यह पुरुष तुल्य है उन पशुओं के। संस्तुतः मतलब वह लोग जो पशु के सम्यक रूप से तुल्य है। संस्तुतः मतलब तुल्य है, समतुल्य हैं, वो भी ऐसे ही व्यक्ति की स्तुति करते हैं जो पशु के ही समान है, इन्हीं पशुओं के समान। समझ में आ रहा है? जो खुद कुत्ता, मल खाने वाले सुअर, ऊंट और गधे के समान है, वह भी ऐसे ही व्यक्ति की पूजा करते हैं या उनकी स्तुति करते हैं जो है इंसान लग रहा है देखने में, लेकिन उसके जो गुण धर्म हैं वो कैसे हैं? कुत्ता, ऊंट, सुअर और गधे की तरह। लग ही नहीं रहा ना भागवतों का श्लोक है? ऐसा लग रहा है कोई हम गाली गलौज करने के लिए कि नहीं, लेकिन है गाली दी जा रही है कि क्या करेंगे। गाली दी जाती है, शास्त्र में भगवान बोलते हैं न माम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रतिज्ञान आसुरम भावम आश्रिता। कौन बोला है? हमारे मृदु, सुशील, प्रेमी, सुहृद भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरी शरण में नहीं आते हैं। कोई कह रहा है कि हाँ अच्छा, 1 मिनट, एक बीच में हमको बोला गया था कमेंट, गीता में तो भगवान गुस्सा होकर नहीं बोल रहे हैं। तो मान लीजिए मैं किसी को बोल रहा हूं कि मूढ़ कहीं के, नराधम, माया अपहृत ज्ञान, आसुर भाव आश्रिता, तो ये तो प्रेम की वचन है ना। क्यों भाई? कोई आपको बोले बेवकूफ कहीं के,
इंसानों में सबसे निकृष्ट तुम्हारा ज्ञान माया ने हर लिया है। और कौन सा रह गया इसमें, असुर कहीं के। तो लगेगा ना हाँ ये तो बहुत प्रेम कर रहे हैं, वैसे तो भगवान का प्रेम ही है, लेकिन भगवान डांट रहा है कि नहीं, कुछ गुस्सा हो रहा है कि भाई मेरी, देख रहे भगवान का आखिर, अरे तू मेरी शरण में क्यों नहीं आता। बल्कि आप विचार कीजिए, कोई कहे मैं नराधम हूं, आओ ना शरण में, मेरा ज्ञान माया के द्वारा आफित कर, आओ ना शरण में, मूड हूं आओ ना शरण में। कभी इस तरह से तो क्या श्लोक में, मैं शरण में आने के लिए मना किया हूं, भगवान की तरफ से बोल रहा हूं मैं मूड हूं आओ तुम भी आओ, नराधम हूं तुम भी आओ, मेरा ज्ञान माया ने छीले तुम भी आओ, और असुर भाव को आश्रित ले लिया, असुर बन गया, असुर कुल में जन्म लेने तुम भी आओ। नहीं आ रहे हैं तो डांट लगा रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं कि नहीं। और वहां भगवान ने गुस्सा नहीं किया, सब लोग जानते हैं, कुतस्त वहां कश्मलमिदम विषम समुपस्थितम अनार्यजुष्टम असुरगम अकीर्ति कर्म अर्जुना। भगवान भी वहां डांट रहे। कौन बोला गीता में गुस्सा नहीं करते भगवान, भगवान कर रहे तो हम भी कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं। मतलब यहां देख रहे ना, मानव जीवन में केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बिल्कुल अभाव से भी जप करें तो भी वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। अजामिल ने कौन से भाव से जप किया था बताइए। उसको तो ये भी याद नहीं था कि वो नारायण का नाम बोल रहा है, ये भी स्मरण नहीं था कि उसका वो किसका नाम स्मरण कर रहा है। और क्या था, नामाभासे अजामिल वैकुंठ गेला रे, चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट लिखा हुआ है, पीएचडी ग्रंथ में। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं कि क्यों शौनक ऋषि गुस्सा हो रहे हैं। मानव जीवन इतना दुर्लभ प्राप्त हुआ और उसमें भजन नहीं किया, तो ये स्थिति है। इसीलिए बोल रहे हैं, क्यों आप उनको ऐसा पशु कह रहे हैं, कि जैसे पशु के कान के पथ पे कभी भगवान का नाम आता नहीं आज का, लेकिन वो एटलीस्ट समझेगा नहीं कि भगवान का नाम बोला जा रहा है। नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग देखे ना, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम रेस्पेक्ट भी करते हैं, गायों की गो पूजा होती है, ऑब्वियसली गायों की गो पूजा होगी, और कीर्तन भी हो रहा है, लेकिन गायों को कोई मतलब नहीं है कि ये कीर्तन उनके लिए हो रहा है, बल्कि अब पूजा भी हो रही है तो उनको कोई इसकी अपेक्षा नहीं है। आप देखिए, हाँ सम्मान नहीं ग्रहण कर, माला भी नहीं पहनेंगे, और उनको लगता है कि हमारे लिए पनिशमेंट हो रहा है। मेक सेंस टू यू, वो ये उनको लाभ होता है, सब कुछ होता है, लेकिन दे कैन नॉट अप्रिशिएट, दे कैन नॉट अप्रिशिएट। तो कह रहे हैं कि वो अब एकदम व्यक्ति पशु की तरह है। क्यों? क्योंकि न यत कर्ण पथ उपेता, उसके कर्ण पथ पे कभी आया ही नहीं। क्या? जातु नाम गदाग्रज। इसके ऊपर प्रकाश डालेंगी। कहां से आप आए हो? महाराष्ट्र से, झांसी से घूम घूम के प्राची माता जी बता देंगे कि ये गदाग्रज का क्या अर्थ है। दो अर्थ, एक अर्थ आप बताएंगे, एक अर्थ रामकृष्ण प्रभु के पीछे बैठे प्रेम कृष्ण प्रभु बताएंगे। प्रभु जी बॉलिंग तो आप रामकृष्ण प्रभु बैटिंग कर रहे थे, मेरे पे बॉल क्यों आ गई? आप इधर थे ना? नहीं बॉल इधर थी ना, इधर। हाँ बोलिए। प्रभु जी, गदाग्रजा मतलब गद, थोड़ा माइक पास में रखिए। गद प्लस अग्रजा, गद यानी कि जो बुराइयां हैं, वासना है, उनके पहले ही जो प्रकट हो, अग्रज हो जो। वाह, आपने दोनों अर्थ को मिक्स कर दिया, यानी बुराइयों के बड़े भाई। That's very nice, बुराइयों के बड़े भाई। जो बुराइयां हैं उनके पहले ही जो प्रकट होके उन बुराइयों को समाप्त करें। वाह, आपने दोनों अर्थों को मिक्स कर दिया। गुड गुड। प्रेम कृष्ण बताइए, गदाग्रज का क्या अर्थ है? हाँ, बताइए। गद जिनके बड़े भाई थे, अग्रज। वेरी नाइस। वाह, मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप गद के बड़े भाई थे। गद के जो, ऐसे सिंपल सी बात बताओ। नहीं रुक जाओ एक मिनट, हाथ माइक पे रखो। प्रतीक सिंह आपके कौन है ना? बड़े भाई हैं। डॉक्टर प्रतीक कौन है आपके? अग्रज। अग्रज। तो गद प्लस अग्रज का अर्थ क्या होगा? जो गद के अग्रज हैं। आप क्या अर्थ है इसका बताइए? जो गद के बड़े भाई हैं। सिंपल। अपना बड़ा भाई समझ में आ रहा है, और भगवान किसी के बड़े भाई को समझ में नहीं आ रहा है। चलिए अब दूसरा अर्थ ठीक से फिर से बताइए, फिर से बताइए। हाँ, तो बुराई के पहले पैदा नहीं हो रहे हैं भगवान। ये बात नहीं बोल रहे। माइक पे बताइए, माइक पे बोलिए। गद मतलब बुराइयों से उद्धार करने वाले जो है वे
हाँ, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा कि गद प्लस अग्र प्लस ज का मतलब बुराइयों से धार करने वाला क्या अर्थ हुआ? माइक में बताइए। जो अविद्या का नाश करते हैं वो भगवान। फिर भी आपने समझाया नहीं। रामकृष्ण प्रभु बताइए। यू कैन यूज द कॉर्डलेस आल्सो। हाँ, गद प्लस अग्र प्लस ज, तो गद मतलब बुराइयां या वासनाएं, अग्र मतलब उनके सामने उपस्थित होकर, ज मतलब उनका नाश करने वाले। ये है गदाग्रज का अर्थ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर से हम प्राची माता जी का टेस्ट लेते हैं। ये बताइए कि अविद्या कहाँ है माता जी? कहाँ दिख रही है अविद्या? बताइए अविद्या कहाँ है? जी हृदय में। वेरी गुड, अविद्या हृदय में है। और भगवान का नाम कहाँ उपस्थित हुआ? कान में। जैसे अभी कोई दरवाजे से आए, तानिश प्रभु लेट अस डू अ ड्रामा, बाहर से आप आइए, लेट अस डू द ड्रामा। अब यहाँ हम सब लोग मान लीजिए अविद्या के गैंग के लोग भरे हुए हैं, ठीक है। नाउ यू एंटर लाइक अ शहंशाह, कृष्णा तरेश कम ये yes, so Tanishq has come. So Tanishq has come. We have called Tanishq and Tanishq has come. समझ में आया? ये हमारी बॉडी है, हमारा हृदय। हृदय में हम सारे लोग अविद्या गैंग के लोग हैं, काम क्रोध लोभ मोह बहुत सारे अनर्थ भरे हुए हैं। और एक आत्मा, मैं आत्मा, आप सब लोग अविद्या आप लोग अविद्या के एजेंट। बुरा बुरा मत माना, मजाक कर रहा हूँ। चलो आप आत्मा, आपने बुलाया नहीं, आप आत्मा, भगवान परमात्मा, तो चुप बैठे तो कुछ बोल ही नहीं रहे। तो आप आत्मा और हम सब अविद्या के एजेंट। और उन्हें बुलाया कृष्णा, तो वो कान का दरवाजा खुल गया कि नहीं? बोलते ना कान खोल के सुनो। तो कृष्ण आ गए ना, तो प्रविष्ट कर्ण रंध्रे ना स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णा सलिलस्य था शरत। समझ आ रहा है ना? कभी देखा है बच्चे लोग अंधेरे में रोने लगते तो माँ बाहर से अरे क्यों रो रहे हो, मैं आ गई। तो उसी कह रहे कर्ण पथ पे, तो मतलब कान के पथ पे भगवान कभी आए ही नहीं। इसका मतलब समझना चाहिए कि कान के पथ पे जैसे कृष्ण आएंगे तो हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। यस नो? जो बात कान से सुनते हैं वो हृदय में ही जाती है। क्या ये संभव है कि हम कुछ सुने और हृदय में इसका प्रभाव ना हो? एक भक्त को एक व्यक्ति, मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूं, एक भक्त के रूम में आए बड़े उत्साह से रहने के लिए। तो भक्त बोले नहीं, मैं इनके संग बिल्कुल नहीं रहना चाहता। अब वो दूसरी बात कह रहा था, मेरी कितनी इंसल्ट हुई है, ये है वो है ये है इत्यादि, रोने भी लग गए। लेकिन इसके पीछे आधार क्या था? सुना। और आप देख रहे हो कि सुनने के बाद जो भाव हृदय में उत्पन्न हो रहा है, उस पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। आर एबल टू फॉलो? जब भौतिक शब्दों में इतनी शक्ति है कि अनकंट्रोलेबल भाव उत्पन्न कर देते हैं, कान से संपर्क हुआ तो बताइए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे क्यों नहीं उत्पन्न करा? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? क्या अपने जीवन में आप देखते हैं? क्या देखते हैं कि इस प्रकार का भाव उत्पन्न होने लगता है इसी व्यक्ति के प्रति? इसलिए कोई मतलब नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं, केवल कुछ बोल दिया है तो भाव उत्पन्न होने लगता है। डू यू अग्री? मैं एक उदाहरण आपको और दूंगा। ये कर्णपथ पे ही अभी मैं लौट रहा था जहाँ से, ट्रेन से, देख व्यक्ति का मोबाइल चार्जर मेरे हाथ से लग गया और गिर गया। तुरंत वो गुस्सा हो गया, और ये 25,000 का मोबाइल है, टूट जाएगा। सबसे ज्यादा बाबा जी लोग को मोबाइल मिलता नहीं है। सोच रहा था, मैं कुछ बोले नहीं ना, हमने अपना नहीं बताया सब कितने का। तो अब तुरंत मेरे में तो बुरा तो लगता ही है, तुरंत मन में भाव आ गया कि भाई ये क्यों ऐसा बोल रहा है, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ दिया जो मुझे परेशान कर रहा है। वो एक अलग बात है कि मैंने भी पहले कुछ किया होगा, लेकिन कुछ का शब्द बोलने से कुछ भाव आने लग गया कि नहीं, जिसको जो मेरा नाम भी नहीं जानता था, वो उसको दिक्कत हो रही थी। गाली देने के लिए कम से कम नाम तो जाने। आर यू नॉट नोटिसिंग दिस पॉइंट? जिससे हमारा कोई मतलब नहीं है, वो केवल शब्द के द्वारा हमारे हृदय में उसके प्रति भाव उत्पन्न करने लगता है, भाव जागृत हो जाते हैं। और जिससे आपका संबंध हो, फिर तो आप समझ गए कुछ सुनाई पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जिसके कान के पथ पे कभी नाम आया ही नहीं, उसका मतलब हृदय में कभी भावान के प्रति भाव जागृत ही नहीं होगा, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, कुछ भी नहीं होगा। वो एक पशु की तरह
पैदा होगा, पशु की तरह मर जाएगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं ऐसे लोग इससे स्तुति करते हैं। तो कह रहे हैं जातु नाम गदाग्रज, न जातु, कभी उनका नाम स्पर्श नहीं किया, भगवान का नाम उनके कान के पथ पे नहीं आया। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा कि मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूँ। भूरिजन प्रभु कई बार कहते हैं कि भक्तों लोगों को और श्रद्धा हो जाती है कि हरे कृष्णा सुना, बोला और सुना, इससे कुछ होगा नहीं। कितनी मासूमियत है ना। यहां हम एक दो लाइन सुन लेते हैं, दिमाग खराब हो जाता है कि नहीं बताइए। सबका होता है, मेरा भी हो जाता है, ऐसा हम अपने सही सुन नहीं है। और आप सोच रहे हो कि आप पूरे 16 माला में एक बार भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे करे सुनेंगे और कुछ नहीं होगा। कम ऑन कंडीशन सोल्स, ये माया का रॉन्ग प्रीचिंग है। आप पता है कल क्या करना, देखो भाई भगवान हम ज्यादा उम्मीद नहीं रखना, एक बार हम सुन लेंगे बस हरे, बस हो गया, और नहीं सुनेंगे। एक बार अच्छा ठीक है, कृष्ण को एक बार कृष्ण और राम, बस और नहीं, उसी में उद्धार हो गया आपका। समझ पा रहे हैं? पूरे 16 माला में क्या सुन लिया आपने? हरे, बस बस हो गया, बहुत, उससे अधिक नहीं। और आप जानते हो कि उससे अधिक सुनोगे आप। क्या सुनना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और सोल्यूशन क्या है? जनरली हरे कृष्ण राम राम हरे हरे राम 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 ये करेंगे तो बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ेगा। लेकिन बीच बीच में क्या कर लेना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है फायदा। इसीलिए जूम पे हम आपको जब करा रहे हैं ताकि अकेले जब के करो जितना जोर से बोलना हो। कभी कभी मैंने देखा है परम पूज्य लोकनाथ महाराज को बीच में से एकदम जोर से बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मतलब ऑब्वियसली ट्यून अलग रहती है महाराज की। और मैंने देखा है असीम कृष्ण रशियन वाले महाराज, क्या नाम है, ए से नाम उनका, कुछ नाम है उनका, कृष्ण महाराज करके हैं, भूल रहा हूं। तो वो कैसे, मैं थोड़ा दूर से बोलता हूं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवी गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे। उसके बाद जब कराना शुरू करें कम से कम एक तो महामंत्र ठीक है सुन ले, कान के पथ पे घुसाई दीजिए ना, लाइक दैट। लेट पीपल थिंक अस वी आर क्रेजी। उनको बोलो हमारा करियर ही यही है, हमारा करियर। किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तारा बोल, जपीते मुई होइला पागल। कैसा मंत्र दे दिया गोसाई आपने, इसको जब मैं पागल हो गया हूं। तो वहां गुरुजी भी कहते बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, उनको बहुत अच्छा फल मिल गया है भगवान का, कृष्ण को प्रेम प्राप्त हो गया है। लाइक दैट लेट पीपल थिंक अस क्रेजी, वी आर नॉट सफिशिएंटली क्रेजी। अगर आपके घर वाले बोल रहे हैं कि आप पागल हो गए तो कहते नहीं अभी तो बहुत आगे जाना है। ओके, सो इट्स बेटर टू बी क्रेजी देन टू बी एन एनिमल। श्रीधरी अनुवाद बार पढ़ के हम टीका में जाएंगे। कुत्तों, सूकरों, ऊंटों तथा गधों, ये हम थोड़ा सा मिस्टेक कर गए थे कि वो एक वचन में शायद बोल दिए थे, ये बहुवचन में है, ठीक है। जैसे पुरुष उन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते। और एक बात ध्यान से विचार कीजिए कि जिसकी संस्तुति कर रहे हैं उससे हमारा हृदय को विशुद्ध हो रहा है क्या? जिस पशु के बारे में कुछ बोल रहे हैं उससे कुछ पवित्रता आ रही है मन में, तो फिर किस लिए कर रहे? एक सिंपल सी बात है, हम कल रात में ही 2 भक्तों को बोले कि अपना रूम साफ करो और अभी करो। ASAP मीन्स राइट नाउ। समटाइम्स इट कैन बी देयर, एज सून एज पॉसिबल मीन्स राइट नाउ। तो उनको थोड़ा कठोर लगा, लेकिन कर कि कह रहे आज बड़ी अच्छी नींद आई, सत्वगुण में रूम में आ गया तो अब तमोगुण अच्छे से आनंद ले पा रहे हैं, रूम साफ हुआ, बढ़िया नींद आई। तो मेरे खाली कहने का मतलब है कि सफाई करने में परिश्रम है, लेकिन बाद में अच्छा लगता है कि नहीं? तो भगवान के यश सुन करके जीव की अविद्या पूर्णतः नष्ट करते हैं। और करता कौन है? कृष्ण करते हैं, जिनको गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारे पार्थ कृष्ण प्रभु सफाई में बहुत एक्सपर्ट है,
उस कोने में देखिए सफाई करता नहीं ठीक से, वो देखो वो कोने में, उधर सफाई उधर। वेरी गुड, वेरी गुड इन दैट। कोई आज तक पास नहीं हुआ उनके टेस्ट में। बाथरूम सफाई में जो न्यू भक्त आया वो सब उनके फेल हो गए। नहीं नहीं, ये भी ठीक नहीं है, बट इज वेरी गुड क्वालिटी, इज इट नॉट? कृष्ण एक कण भी नहीं रहने देना चाहते हमारे हृदय में, ध्यान रखना इस बात का। एक कण भी गंदगी नहीं रहने देना चाहते। जैसे एक सद वैद्य नहीं चाहता कि जरा सी भी बीमारी रह जाए। सनातन गोस्वामी पाद को महाप्रभु कहते हैं, सारा सब कुछ छोड़ के आ गए और भोट कंबल लेके आ गए, बड़ा महंगा कंबल पड़ा हुआ था। तो महाप्रभु कहते तुम भिक्षा मांगने जाओगे, लोग देखेंगे तुम भिक्षा मांग रहा है, इतना महंगा कंबल लेके घूम रहा है। तो उस भौतिक आसक्ति को भी महाप्रभु ने काट दिया। तो हम खाली कह रहे हैं कि भगवान शुद्ध करने वाले। अभी हम भगवान के बारे में पढ़ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस आर हैपनिंग राइट नाउ। जैसे हम प्रभुपाद जी के आचार्यों की टीका को देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, हृदय का कचरा सब साफ हो रहा है। ये सब निर्गुण शब्द है। तो यह छोड़ करके दुनिया की बातें पढ़ रहा है तो पशु ही तो कहला जाएगा। उसको अपने हृदय को शुद्ध करना, उसका कोई प्रयोजन नहीं। तो श्रीधर स्वामी पाद क्या कहते हैं, देखिए, उपर्युक्त अर्थ का ही प्रतिपादन करते हुए श्लोक कहते हैं। क्या उपर्युक्त श्लोक? क्या पेड़ नहीं जीते हैं? क्या जो धौंकनी है वो सांस नहीं लेती है? क्या ग्राम के पशु बच्चे पैदा नहीं करते हैं और खाते नहीं हैं? तो इस उपर्युक्त अर्थ का प्रतिपादन करते हुए कि ये लोग पशु ही हैं, ये श्लोक कह रहे हैं। लिंक समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया? पिछले श्लोक में बताया गया कि जो लोग भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं वह पशु के समान है, ग्राम के अन्य पशु के समान है। ग्राम में कुछ पशु हैं, ये कुत्ता भौंकता है, सुअर भी काफी आवाज निकालता है, गधा भी आवाज निकालता है, ओह ऊंट भी आवाज निकालता है, हमको पता नहीं ऊंट निकालता है आवाज, सुना होगा आपने। तो ये लोग, हाँ अब समझ में आ रहा है कि इनका नाम क्यों रखा जा रहा है। काफी बोलते हैं ये, और इनके कीर्तन को कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, यद्यपि वो मानते हैं कि बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है, स्पेशली गधा और कुत्ता। कभी आप सोचते नहीं कुत्ता भौंक क्यों रहा है? जबरदस्ती भौंकता है। और इसी तरह से गधा भी, और उसी तरह से ऊंट भी और सुअर भी, जो भी बोलते हो। हम उसकी मिमिक्री नहीं करना चाहते, ऑल्दो आई एम जस्ट टेम्प्टेड टू डू दैट, बट कोई प्रयोजन नहीं, तो उससे किसी को कोई लाभ नहीं होता है। तो कह रहे हैं ये जो पशु हैं वो इन अन्य पशुओं की स्तुति करते हैं। ये जो पुरुष के रूप में पशु, उसकी वह स्तुति करते हैं। तो उसी को स्पष्ट किया जा रहा है कि ये पशु हैं। सुना था ना लास्ट में, किम ग्रामे पशवो अपरे। तो ग्राम के पशु हैं, वो नहीं करते सब काम, खाना पीना सब कुछ करना। तो वो उसी को क्लियर किया जा रहा है कौन कौन से गांव के पशुओं की बात कर रहे हैं। तो 4 लोगों का नाम लिया जा रहा है। वह स्तुति करते हैं उन अन्य पशुओं की जो नराकार में है, गांव में ही। ऐसे लोग कुत्ते आदि के समान लोगों के द्वारा प्रशंसित होते हैं। कुत्ते आदि मतलब कुत्ता, सुअर कौन सा वाला? ग्राम का मॉल खाने वाला सुअर, वेरी स्पेसिफिक अबाउट द क्वालिटीज, है ना। और ऊंट और गधा, ये है इन लोगों की कीर्तन पार्टी। अगर कह जाए इनका कीर्तन करने वाले लोग ये पशु हैं ऐसे। जिस व्यक्ति ने अपने कानों से श्री भगवान की कथा को नहीं सुना है वह कुत्ते के समान अपमान का पात्र है। सहन कर पा रहे हैं अभी? कान कठिन तो नहीं लग रहा? आप लोग देखो डिवोटी हो, आप लोग की बहुत ही सम्माननीय है, आप लोग सब कथा सुनते हैं रोज। लेकिन शब्द देखिए, अब ये सोचिए कि यदि हमारे हृदय में ऐसे व्यक्ति के प्रति कहीं कदाचित किसी तरह से आदर बुद्धि हो जाए कि भाई ये बड़े महान हैं, तो ये बहुत बड़ा खतरा है। डू यू अप्रिशिएट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? हम उनका अपमान नहीं कर रहे हैं। जीवात्मा के रूप में तो सब ठीक है, भगवान के अंश हैं, लेकिन जो उस कार्य को कर रहे हैं उसकी भर्त्सना की जा रही, ये बहुत खराब बात है। आप बैलेंस कर पा रहे हैं इस बात को? कुत्ते के समान अपमान का पात्र क्यों कहा जा रहा है? आपने देखा है ना कुत्तों को कैसे दुत्कारा जाता है। वो आते हैं 2-4 रोटी मांगने के लिए और दुत्कार दिया जाता है, देखा गया है कि नहीं?
और कभी आप देखिए कि आंख में कितनी कातर भाव लेकर कुत्ता आता है, फिर भी दुत्कार दिया जाता है, काएं 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 करके भाग जाता है, लठ मार दिया जाता है उसको, और मरता भी कैसे सुना है ना कुत्ते, सुना होगा, बहुत खराब मौत मरता है। हर प्रकार से उसका अपमान ही होता है कि नहीं। ये बल्कि ये देखा, बल्कि नियम है कि यदि आप भगवान का भोग भगवान को अर्पित करने के लिए ले जा रहे हैं और वो कुत्ते ने देख लिया तो आप उसको अर्पित नहीं कर सकते। पता है आपको बात, यू कैन नॉट डू दैट। अद्भुत बात है, एक व्यक्ति घर में कुत्ता ही पाले हुए थे और खाना बना रहे थे कहा भाई कम ऑन, और यहाँ तक कि उनके परिवार वाले बोले ये हमारा घर, ये तुम्हारा छोटा भाई जैसा है। ये छोटा भाई है तो आप क्या है आप भी इसकी मम्मी है। कुत्ते की मम्मी को क्या कहा जाएगा आप ही सोच लीजिए। क्या शब्द लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम्हारा छोटा भाई है। कुत्ता बहुत अपवित्र माना जाता है। ठीक है, आप उसे प्रसाद दीजिए, कुछ दे दीजिए, बाहर बाहर रहे, घर के अंदर नहीं घुसने दिया जाता है। याद आ रहा है कुछ आपको बात, श्रृंगी ऋषि ने कुछ गाली दी थी, कहा था कि देखो ये क्षत्रिय वो कुत्ते के समान है, द्वारपाल था, गृहपाल, हाँ गृहपाल ना द्वारपाल, हाँ गृहपाल शब्द था, गृहपाल कुत्ते के समान। गृहपाल वहां कुत्ता नहीं बोला था, गृहपाल बोला था। गृहपाल का अर्थ ही है कुत्ता, कुत्ते के समान है। और वह ब्राह्मण के घर में जो सामान रखा, अन्न जो भगवान को यज्ञ में अर्पित हो, उसमें आके मुंह मार रहे हैं। कहने का अर्थ यह था कि परीक्षित महाराज की इतनी हिम्मत हो गई कि वह श्रमिक ऋषि से पानी मांगेंगे, इतना उसका अभिमान था। लेकिन अभिमान में जब वो अपमान का उपयोग करना चाह रहा था, अपमान करना चाह रहा था, तो क्या बोला, कुत्ता। तो इसीलिए इस जगत में कोई व्यक्ति को बोल दे तुम कुत्ता हो या कुछ हो तो बहुत बुरा क्यों माना जाता है, वो अपमानजनक बोला है। जैसे कुत्ते का कहीं सम्मान नहीं होता है, कोई व्यक्ति पाल रहा हो कुत्ते को अलग बात है, लेकिन जो सामान्य कुत्ते घूम रहे हैं उनका तो अपमान ही किया जाता है ना। तो इस प्रकार से वह अपमान का पात्र है, उसका अपमान होता है और होता भी है। अच्छा, तो ये कुत्ते का गुण है, यानी कि जो अपमान का पात्र है उसके द्वारा अगर संस्तुति की जाए तो कौन सा बहुत बड़ा काम कर लिया। इट सीम्स वेरी हैवी एंड इट इज हैवी, वी कांट गोइंग टू वेस्ट आवर टाइम इन दीज थिंग्स। अगर कोई व्यक्ति ऐसे अपमान के पात्र के द्वारा जो व्यक्ति है उसकी स्तुति को प्राप्त कर लेता है तो जीवन में कौन सा पुरुषार्थ सिद्ध कर लिया। आप लोग ना काउंसलिंग करिए तब समझ में आएगा कि कैसे भक्त लोग भी सियारों और कुत्ते बैलों की ही स्तुति के चक्कर में अपनी भक्ति छोड़ देते हैं। आप लोग समझते होंगे बहुत से लोग भक्ति छोड़ दे रहे हैं, इसीलिए किसी कुत्ते की बात सुन लेते हैं, किसी सियार की बात सुन लेते हैं, उसके आगे लगा देते हैं माता पिता और चाचा चाची और मौसी मौसा कुछ लगा देते हैं। हमको बड़ा क्रोध आता है, हमने कहा इतना दबेंगे। मान लो मेरी उम्र अभी, मान नहीं, शरीर की उम्र है 40 साल, तो 45 साल में कहाँ था मैं, इस परिवार में तो नहीं था जहां मेरा जन्म हुआ, बिल्कुल कोई मतलब नहीं था ना। ये परिवार था ना जहां पे मैं जन्म लिया, और वो पुराना वाला परिवार कहाँ गया, उसकी क्या याद रही मेरे को बताइए। तो इतना दबेंगे, थोड़ा तो क्षत्रिय भाव होना चाहिए। इतना दबेंगे, इतना दबने वाले हैं हम इतना नहीं दबने वाले, हम नहीं दबने वाले। समाज क्या कहेगा, अरे कुत्तों के समाज के बारे में क्या सोचेंगे आप बताइए। हमको भक्तों में बड़े क्रोध आता है, हमारे पापा ऐसे कह रहे हैं, तो तेरे पापा हैं कहाँ, नातेवाह हम जातु रसम, पापा ने बताया नहीं, तुम्हारा कोई ऐसा जब नहीं था कि तुम नहीं थे और मैं नहीं था, ये सारे लोग नहीं रहेंगे। पापा बता रहे ना, पापा ने बताया कि नहीं बताया, असली वाले पापा ने। ये सब झूठे पापा हैं जगत के। जब हमारा जन्म ही नहीं हुआ तो पापा झूठ नहीं होंगे, बताओ। जब आपका जन्म ही नहीं हुआ, होता है, आत्मा का जन्म होता ही नहीं है, तो झूठे पापा मम्मी नहीं हुए। अब आप सोचिए अभी कुछ ड्रामा हो जाए, उसमें रामकृष्ण मेरे बाप बन जाए ड्रामा में तो मैं मानने लग जाऊं कि मेरे बाप हैं, तो ये बेवकूफ़ी नहीं कहलाएगी। हमने आईटी में ड्रामा किया था, हमारे में साथ वाला मित्र, क्या नाम, देवेंद्र उपाध्याय जी, वो भीष्म पितामह बन गए थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले। तो मैं यही सोचूं कि भैया ये तो भीष्म पितामह ही हैं ये तो दूसरा मित्र था जिसको मैं ही शिशुपाल बनाया था, अभी तो शिशुपाल ही है। ये तो मजा लेते हैं लोग ड्रामा में यार, अरे ये भीष्म पितामह, ये तो मेरा मित्र है। मेक सेंस? When will it dawn upon us that we don't belong to this material world? कब हमारे को चमकेगा कि हम यहाँ के नहीं हैं, हमें कृष्ण को संतुष्ट करना है ना।
आप ये देख रहे हैं कि मन का बहुत बड़ा बंधन है, जिनसे आपका कोई संबंध नहीं, उन्हीं से संबंध बांध रहे हैं, और यहां तक कि उन पे उनके प्रेशर में आकर के भजन छोड़ रहे हैं। हम गलत बोल रहे हैं, ऐसा देखा जाता है। और आश्चर्य की बात है कि पिता बोल देगा तुम भजन क्यों कर रहे हो, तो आदमी परेशान हो जाएगा। दुनिया के बाकी लोग बोलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपके पिताजी के ब्रह्मा जी हैं, और अगर ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी ने क्या बोला, रतिरात्मन भवेत, सारे वेद पढ़ने के बाद सोल्यूशन ये है कि वो साधन बढ़िया है जिससे भगवान में रति हो जाए, प्रेम हो जाए। तो अगर पिताजी ऐसा नहीं बोल रहे तो उसका मतलब ब्रह्मा जी नहीं है। मैं इस मामले में मैं कभी नहीं दब सकता भाई, प्लीज हम इस मामले में नहीं दब सकते। हमको इसलिए गुस्सा आ रहा है, हमारा एक बहुत अच्छा मित्र था आईटी का, बहुत अच्छा डिवोटी, वो 35 साल का हो गया है, उसका एक बच्चा भी हो गया, अभी भी पापा बोलते हैं, वो काम करता है। वो बड़ा गुस्सा आ रहा था हमने, वो फटाफट अन्वय करता था गीता के श्लोकों पर, बहुत गुस्सा आता है। जयदत्त महाराज मजाक कर रहे थे, ऐसे होता है आजकल, लोग कहते हैं अभी तो भी जवान है, 45 साल का तो है हमारा बच्चा, अभी कैसे सारा बिजनेस उसको दे दें, 45 साल का तो हुआ बस, ओनली 45। नहीं दबने वाले, हम बड़ा अच्छा लगा, एक हमारे ग्रुप में एक माता जी हैं, उनके पति बहुत परेशान कर रहे थे, भक्ति नहीं करने देते, 1 महीने के लिए मायके चले गए, सब लाइन पे आ गए वो नहीं अब करने दूंगा, अब करने दूंगा, कर दूंगा, कोई नहीं दबना है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बोले मेरा अधिकार है, मतलब सबको कलेम करना चाहिए, हमारा अधिकार है 16 माला जप करने का। कैसे आप समय को छीन लेंगे, कैसे छीन लेंगे इसको? और फिर आप सोच रहे हैं अगर 1 रुपये मिलता हरि नाम करने के लिए, एक नाम का, तो सब लोग उल्टा शीर्षासन करके करते कि नहीं? लेकिन 7:30 से पहले करना पड़ेगा, नहीं तो 1 रुपये नहीं मिलेगा। अरे 7:30, अरे हम 5 बजे समाप्त कर देंगे, डबल देंगे प्राइस, 2 रुपये देंगे आप। 1 हरे का 2 रुपये मिलेगा कि नहीं? हाँ देंगे 2 रुपये। अगर 5 बजे करते 2 रुपये मिल जाएंगे। सब उल्टा खड़े होकर रात भर जग के कर लेते हैं कि नहीं? हम गलत तो नहीं कह रहे, ये हमारी श्रद्धा है, बताइए ये श्रद्धा है कि नहीं हमारी? इसीलिए भागवत सुनना चाहिए, तब हमारी श्रद्धा स्थिर रहती कि इसको करना। इस सब श्लोक सुनकर श्रद्धा नहीं हो रही, क्या फायदा कुत्तों की बात सुन करके? बात लग रहा है कि हम गाली दे रहे हैं, लेकिन गाली के वो गाली के ही पात्र हैं। आज हमारे घर पे कुत्ते आए थे और वो कह रहे थे कि कुछ, वो कभी बोले आप ऐसा कि भाई कुत्ता जी आए थे और ऐसे बोले थे, कभी बोले उसकी ओपिनियन की कोई वैल्यू है? अरे ऐसे खूब कुत्ते घूमते। जब गीता में पढ़ रहा था तो हमारे एक दूर के चाचा जी आए, कहे तुम गीता पढ़ रहे हो, ये धर्म क्षेत्र और जो आखिरी वाला श्लोक है वो हमारे यहाँ है, दिमाग में है, और काम तो हम बताना नहीं चाहते। जीवन में कभी भगवान विष्णु को अर्पित नहीं किए होंगे प्रसाद, कभी नहीं किए। अरे हमारे पिताजी को बोले अरे भैया चिंता मत करिए, कुछ दिन का खेल है ये, बस उसका समाप्त। बहुत लोग समाप्त हो जा रहे हैं, लेकिन खेल नहीं बंद हो रहा है भक्ति का। पीपल विल बी देयर, माया विल टेस्ट यू लाइक एनीथिंग। इसीलिए भागवत सुनते रहेंगे, ऋषियों की बात सुनिए, कुत्तों की बात नहीं सुनिए। ऐसा लग रहा है हम आज गाली दे रहा हूं ना लेकिन हम गाली नहीं दे रहे हैं, हम शौनक ऋषि की बात सुन रहे हैं, जो 10,000 शिष्यों को खिलाते थे, पढ़ाते थे, सब कुछ। हम ऋषि की बात सुनने बैठे हैं, कुत्तों की बात नहीं सुनने बैठे। इंसान है हम, अगर इंसान है तो ऋषि की बात सुनेंगे, अग्रीड, कि कुत्ते की बात सुनेंगे? अपमान का पात्र है। अच्छा, सुअर के बारे में क्या बोल रहे हैं? निंदित विषयोपभोग में आसक्त रहने के कारण ग्राम सूकर के समान है। अब आप लोग क्लास छोड़ दीजिए, अब हम जो बोलेंगे वो सहन नहीं होगा, एकदम नहीं सहन होगा। मौका है, एक बार मैं गिन रहा हूं 3 तक, 1 2 2.5 3। अब आप यहां देखेंगे वृंदावन में तो कई बार जगह आप देखेंगे, जब आप मंदिर जाते हो तो जगह जगह मलमूत्र पड़ा रहता है कि नहीं? कुत्ते का और अन्य जानवरों का, कभी कभी इंसान का भी, कभी कभी से कोई मजदूरों के बच्चे होते हैं पार, तो अब उसमें मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं, उसको बड़ा उपादेय मान करके, है कि नहीं? और सुअर तो उसको फीस्ट ही मानेगा। लेकिन अब हमारे मन में कभी आता है, ओह ये लोग कितने भाग्यशाली हैं, कितना सुंदर जीवन है इनका। अगर आप लोग को याद हो, हमारे साथ कोई होटल गया हो, तो जब हम लोग कार्यक्रम करने जाते थे, आप लोग गए कभी नहीं?
तो वो उस ग्राउंड में स्पेशली सुअर घूमते थे बहुत। आप लोग गए होंगे, देखे होंगे ना। हाँ, तो कभी आपको लगा आहा जीवन है तो यही है। हम लोग कई बार रिसर्च कर चुके हैं, आज तक कभी सूखा सुअर नहीं मिला है। तो एकदम निंदित विषय भोग, उसको भी खाने को मिल रहा है। न खादंती शब्द आया था ना, तो क्या वो नहीं खाते हैं? तो क्या नहीं खाते हैं? क्या वो मल नहीं खाते हैं? और मल खा करके तो सुखी नहीं रहते होंगे? नहीं, सुखी हैं। क्या प्रमाण है सुखी? मोटे हैं एकदम। आप देखिए, ऐसा लगता है कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा अगर कोई है तो सुअर ही है। कुछ इच्छा नहीं है उसकी, एक्सेप्ट भाई हम खाने पीने वाले व्यक्ति है। समझ आए? खाने पीने वाले व्यक्ति, ये स्थिति है। तो इसी प्रकार से जगत में लोग कुछ भी खाते हैं। तो प्रकृति क्या कहती है? तुम कुछ भी खाना चाहते हो तो ऐसा करो, तुम अब सुअर बन जाओ, तुम मल खाओ। ये स्थिति है जी। इसलिए वो सुअर खाने वाला। आप बताओ, आप बुरा मत मानेगा, कोई मल खाने वाला व्यक्ति उसी जीव से किसी का गुणगान कर रहा है, आहा कितना अच्छा लगेगा ना। प्रभु जी आप क्या हो गया, आप क्या बोल रहे हैं? आज हम घिन दिलाने वाला ही क्लास कर रहे हैं। सहन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मुश्किल हो रहा है ना। कि कोई मल खा करके बोल रहा है, क्या उसकी वैल्यू है बताइए? तो ये लिखा कि ऐसे लोग समस्तता, जरा सा भी ज्यादा नहीं, एकदम एग्जैक्टली सुअर की तरह है, उससे 1 डिग्री आगे नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो है प्रशंसा कर रहा है, ये तो बड़े पहुंचे व्यक्ति हैं। कहां पहुंचे हैं? जहां वो पहुंचे वहीं तक वहीं पहुंचे उनकी। देखिए, एक सुअर कभी नहीं सोच पाएगा ये प्रवचन तो बहुत अच्छा हो रहा है भागवतम पे। उसकी जो रेंज है बस वही, आओ यार आज थोड़ा कुछ खाया पिया जाए। और एग्जैक्टली अच्छा बोला प्रभु जी ने। एक तो आंखों से दृष्ट है। हम पार्थ कृष्ण के गांव में गए, देखा लोग, मैंने जीवन में पहली बार देखा, रियली नशा करके रियली नाली में पड़े हुए थे। लाइक रियली, आप लोग भी शायद देखे होंगे, पता नहीं, हम तो गांव में प्रैक्टिकल देखे, वास्तविक नाली में पड़े हुए। तो नाली का काम तो यही करते हैं। गोतों को भी देखा होगा आप, गर्मी में स्पेशली वो नाली में अवगाहन करने में, अवगाहन तैरने में उनको बड़ी रुचि होती है, देखा है आपने। और सुअर तो स्पेशली देखा होगा आपने, कीचड़ में एकदम ठंडा ना, एसी कोई डिमांड नहीं, एसी वैसे एकदम कुछ नहीं चाहिए उसको। ऐसे लोग गुणगान कर रहे हैं, उससे कौन बहुत बड़ा काम हो गया बताइए? हमको क्रोध आता है कि हम, स्मरण हो जाता है भक्त लोग जब सुनते हैं कि नहीं प्रभु जी हम अपने घर वालों का मुंह चुप कराना चाहते हैं। अब आगे आप फिलअप कर लीजिए कि क्या बात हो रही है। हम लोग हंस रहे हैं लोगों पे, लेकिन हमें सुनाए गए हैं कि नहीं बातें कि घर वालों की बात चुप कर, हम घर वालों का मुंह चुप कराना चाहते हैं। ये क्यों ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है? अरे बोल, कैमरा ऑफ ऑन हो रहा है? हाँ ओके, सहन नहीं कर पा लग रहा मेरी बात। अरे बोल, चार्जिंग नहीं हो रहा है क्या? बस मोड चेंज कीजिए इसका, अब ठीक है। देखिए मेरे भक्तों, मेरी बात लगता है इसने कहा कि मैंने बहुत सेवा कर ली, अब हम और सहन नहीं कर सकते। हाँ बंद करके चालू कर सकते हैं। हरे कृष्णा। ओके, नो इश्यूज। हाँ ओके, हरे कृष्णा। तो अगर अब हम भक्तों को थोड़ी क्लास ले देते हैं, दूसरों पे तो हम हंस रहे हैं, लेकिन यदि मैं तथाकथित समाज में रहकर भगवान के भजन को कॉम्प्रोमाइज इसलिए कर रहा हूं ताकि उस समाज के लोग संतुष्ट हों, तो आप उनसे प्रशंसा की उम्मीद कर रहे हैं कि नहीं, ये बता दीजिए आप। ऐसे बोलिए, करो करो, ऐसे बोलिए, करो। अब सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो रहा है ना, ग्रेजुएशन करने में क्या दिक्कत है? देख रहे हैं ना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है ना अभी।
अब हजम नहीं हो पा रहा ना, यही तो होगा ना। कुछ सुअर कुछ कुत्ते कहेंगे हाँ भाई अच्छा नंबर ले आए बुरा नहीं मानिएगा। इफ यू आर अप्रिशिएटिंग दैट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट। ये मानव जीवन ऐसे निकल जाएगा सोचते सोचते, एक क्षण व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अरे शरीर को चलाने के लिए सोना पड़ता है, यही सबसे बड़ी नुकसान है कि नहीं? पागल हो जाएंगे नहीं तो हम लोग। यही टाइम बहुत बड़ा टाइम वेस्ट है, और उस पर और टाइम वेस्ट करते हैं। ऐसा लग रहा है ऐसा भागवत पी लिए हमने, सारे श्लोक याद कर लिए, सब समझ आ गया, ताकि हमारे पास बहुत टाइम है। तो इसलिए आप थोड़ा क्षमा कीजिएगा, हम अब डांट रहे हैं इस बात में, लेकिन अगर समाज के बारे में इस प्रकार से सोच रहे हैं तो आप किसकी संस्कृति की अपेक्षा कर रहे हैं? हम लोग किसकी संस्कृति की अपेक्षा कर रहे हैं? आप भर लीजिए यहाँ पे, निंदित विषयोपभोग में लगे रहने वालों की, जो कुत्ते के समान अपमान के पात्र है, उनकी ओपिनियन की वैल्यू कर रहे हैं। थिंक अबाउट इट। व्हाट हैव यू नो, हो क्या रहा है? हम लोग को आज तक ऐसी शिक्षा ही नहीं दी गई जिसके द्वारा हम स्वतंत्र रूप से सोच सकें। ये आप मानते हो? और इसीलिए जब यहाँ बातें बोली जा रही हैं तो बड़ी खराब लगती हैं, बल्कि भयजनक लगती हैं। डू यू एग्री? कोई सिक्योरिटी है नहीं जगत में, केवल एक सिक्योरिटी का छलावा दिया जा रहा है। क्या मेरी बात आप कैच कर पा रहे हैं? कोई सिक्योरिटी नहीं ना, कोई सिक्योरिटी। जयनिताई प्रभु क्या था? कुछ भी था, कोई बीमारी नहीं थी और झट से गिर गए और मर गए। कोई सिक्योरिटी नहीं जगत में, केवल उल्लू बनाया जा रहा है, मूर्ख बनाया जा रहा है हम लोगों को कि तुम ये करो, तुम वो करो, ये करो, और खुद ही व्यक्ति कभी दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल देते हैं। कर देते हैं कि नहीं? क्या सिक्योरिटी इस जगत में? कोई सिक्योरिटी नहीं। किसी के संग कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो क्या इन वालों की वैल्यू करना, बताइए। प्लीज ट्राई टू बी इंडिपेंडेंटली थॉटफुल। मेक सेंस टू यू? प्रहलाद महाराज का यश असुर कुल में जन्म लेने के बाद भी देवताओं के समाज में गाया जाता है। क्यों? भगवान के भक्त हैं। विभीषण का यश गाया जाता है, क्यों? भगवान के भक्त हैं। हनुमान जी एक तरह से मतलब वानर योनि में, अगर मान लीजिए, ऑलमोस्ट भगवान के शुद्ध भक्त हैं, आज भी गाते हैं उनका यश। ध्रुव महाराज स्वयं वो मनु के समय में आए थे, ब्रह्मा जी की शुरुआत के समय में, पहले मन मंत्र, आज भी उनका यश आप गाते हो, सुनते हैं कि नहीं? व्हाट इज अ वैल्यू? थिंक अबाउट इट। तो ये सुअर जो है, सुअर का गुण क्या है? निंदित विषय भोग में संलग्न रहना। उसके बाद कह रहे हैं कंटक पूर्ण दुख प्रदान करने वाले विषयों में आसक्त रहने के कारण कंटीले पदार्थों को खाने वाले ऊंट के समान। ऊंट का क्या, देखिए थोड़ा अंतर हो गया। सुअर की दृष्टि जमीन पे है, लेकिन वह किस पे है? मल के ऊपर। ऊंट की दृष्टि जमीन पे नहीं है, ऊपर है, पेड़ पे है, बबूल का पेड़ या से, और उसमें कांटे होते हैं। जो कांटों को खाता है तो अब उसका जो मुंह है उसमें स्वाभाविक सी बात है कि खून आएगा। उस खून का रसास्वादन करते करते वाह ये कांटा बहुत अच्छा है। अब हम बोल देना चाहते हैं, हम बहुत दिन से बोल रहे थे, दो बातें हम बोलेंगे। तनिष प्रभु ने कहानी सुनाई थी, वो भी सुना देंगे। अब आप लोग जिसको जाना हो चले जाए, लेकिन हम सुना दे रहे। देखिए भाई, ये जो स्त्री संग आदि है, इसमें व्यक्ति अपने खून का ही आस्वादन कर रहा है। 40 बूंद खून से, तनिष प्रभु कितना होता है? 40 बूंद खून से एक बूंद वीर्य की बनती है। हाँ, 40 बूंद खून से एक बूंद वीर्य की बनती है। हाँ 80, सॉरी, तो 80 बूंद खून की उससे एक बूंद वीर्य की बनती है। और देखिए कितना शक्तिशाली वीर्य होता है कि बच्चे का जन्म दे देता है। कितना शक्तिशाली वो तत्व है हमारे शरीर का। पूरा सार कहते हैं, उससे भी कुछ आगे होता है, मुझे नहीं पता। हाँ, सार बोलते हैं, उससे आगे वो जब सार बचेगा तब तो ओजस्वी होगा। और उसको विषय भोग में लगा रहा है व्यक्ति, तो अब अपने ही खून का आनंद ले रहा है कि नहीं? अब इसमें एक सच्ची घटना सुनाता हूं, जो कि तनिष प्रभु सुनाते तो अच्छा रहता। आपने सुनाई, लेकिन मैं जहां गलती हो तो मुझे बताना। कोई एक व्यक्ति था, आप सुनाओ, बड़ी अच्छी कथा थी, और इसी पे हम कई दिन से बोलना चाह रहे थे, हमको बहुत झिझक लग रही थी, लेकिन अब विषय आ गया तो हम बोल देने। और प्रभुपाद जी को कहते हैं, प्रभुपाद में तात्पर्य में कहते हैं कि विषय भोग में लिप्त रहना मतलब अपने ही खून का आस्वादन करना। इस पर और अधिक कुछ कहने की जरूरत नहीं, लेकिन अधिक कुछ कहेंगे। तनिष प्रभु कहानी सुनाओ, यक्षिणी वाली। यस, जिसको जाना हो चला जाए, लेकिन जो सुनना चाहता है वो सुन ले। माइक पे बोलिए। कहा था कि तुम
देखा था उसको कुछ पिला दिया था और हाँ बोला बोलिए, सच्ची घटना है, सुनिए। सारे भूत प्रेतों की कहानी प्रभु जी सुनाएंगे। हाँ सुनिए। स्टोरी वही है जो आपको उस दिन सुनाई गई थी, उस स्टोरी का कुछ पोर्शन छोड़ दिया था। तो जब वो महाराज जब लास्ट में उस तांत्रिक के नहीं पास नहीं ऐसे नहीं, एक व्यक्ति था अच्छा। जो बहुत भक्ति में नहीं था, वह नास्तिक था, लेकिन वह कुछ तंत्र मंत्र सीखना चाहता था, देखना प्रकाश है तो उसका जादू देखना चाहता था। तो एक बाबा जी के पास गया और उसने कहा कि मुझे तंत्र मंत्र से दिखा कि कुछ सिद्धि दिखाइए। तो उन बाबा जी ने कुछ दिखाया, आप आगे सुनिए। कहा बाबा जी के पास 8 यक्षिणियाँ रहती थी जो उनकी सेवा करती थी। तो बाबा जी ने कहा कि आपने सब कुछ तो देख लिया ही है तंत्र मंत्र का, ज़रा इस काम सुख का भी भोग करके देख लीजिए। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या है इसमें? कह रहे ये यक्षिणियाँ हैं, ये बहुत पटु होती हैं आपको सुख देने में। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने उनको कुछ एक विशेष जड़ी बूटी खिला दी। उन्होंने कहा इनसे आप उसका भोग कर सकेंगे। तो सारी रात्रि वो 8 यक्षिणियों के साथ भोग करता रहा। और जब वो सुबह उठा तो उसका वज़न जो 50 किलो कम हो गया था, वो उसके चारों ओर आसपास उसने खून का एक पूल सा देखा। तो वो देख के डर गया। तो उसने पूछा ये रक्त क्या है? कह रही ये आपका वीर है जो आपने सारी रात बहाया है, वास्तविकता में आपका रक्त था। अपना वज़न देख लीजिए, एक ही रात्रि के अंदर 8 स्त्रियों का भोग करके आपका वज़न 50 किलो कम हो गया। और इसको प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं, जो लोग इस प्रकार से चाहे गृहस्थी में भी भोगों में लगे हैं, प्रभुपाद जी ने कोट किया वो सुन लीजिए। आज ब्रह्मचारी क्लास होता तो अच्छा रहता, लेकिन फिर भी हम बोल दे रहे हैं जो प्रभुपाद जी की बात। दिन को डाकनी रात को बाघनी, निशी दिन लहू चूसे। दिन में आदमी नौकरी कमा के लाता, वो सारा पैसा खा जाते हैं भौतिकतावादी पत्नी, और रात में बाघनी वो वीर को ही ग्रहण कर रही है, उसका भोग करवा रही, तो खाली खून ही चूस रही है। तो गृहस्थी में भी व्यक्ति को अगर गृहस्थी में जा रहा है तो उसको इंद्रिय स्वयं करके रहना पड़ता है। ये नहीं कि वो भोगों में पड़ा रहेगा और उसके बाद 50 साल बाद छोड़ देगा। इसीलिए लोगों को आध्यात्मिक विषय पकड़ में नहीं आते, इसीलिए बुद्धि डल रहती है, इतना भी नहीं समझ पाते कि इंसान जानवर में अंतर क्या है, क्योंकि कोई ट्रेनिंग नहीं है। और इसके लिए आप पढ़ लीजिएगा नेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम ओदर उपस्थ वेगम। बल्कि लोग कहते हैं जवान है तो भोग नहीं करेंगे, अरे भोग करोगे तो खून पियोगे अपना। ये बेचारी जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है उसके लिए प्रकृति उसका वो उसके पास उत्साह ही नहीं रहता है। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट बोलते हैं, ये उत्साह निश्चय कैसे आता है? ब्रह्मचर्य पालन से आता है। कोई व्यक्ति महान कुछ कर पाता, आपको पता है एल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, उसका अपनी पत्नी से 4 साल तक कोई संग नहीं था। यहाँ भी हमने सुना है कि जो फुटबॉल खेलने वाले होते हैं जब वर्ल्ड कप आता है तो बोलते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से दूर रहो जब तक ये वर्ल्ड कप नहीं हो जाता। दे ऑल्सो अंडरस्टैंड। चाहे शादी भी करें फिर भी अगर भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं व्यक्ति को इंद्रिय संयम करना होगा, और नहीं तो कुछ भी। और कहानी सुनाऊंगा आपको जबरदस्त। सोक्रेटस से एक व्यक्ति ने कहा कि भाई स्त्री संग कितनी बार करना चाहिए? तो कहते जीवन में एक बार। तो कहते उससे तृप्ति नहीं हो तो कहते साल में एक बार। तो कहते उससे तृप्ति नहीं हो तो कहते महीने में एक बार, लेकिन मृत्यु जल्दी आएगी। तो बोले अच्छा उससे भी तृप्ति नहीं हो तो कैसे? ऐसा करिए पहले कब्र खुदवा लीजिए फिर जो करना हो कीजिए, कब्र खुदवा लीजिए। आप देख रहे हैं अब ये सब बातें बड़ी कड़वी लग रही होंगी, लेकिन जितना मैथुन में एक सुअर को सुख मिलता है सुअरनी के द्वारा, या गधे को या ऊंट को या कुत्ते को, उससे अधिक सुख इंसान को नहीं मिल रहा है। तो क्या उसके लिए तपस्या करनी चाहिए? याद आ रहा महाराज के शब्द, तपस्या केवल उत्कृष्ट आनंद आध्यात्मिक सुख के लिए करना चाहिए। इसके लिए क्या तपस्या कर रहे हो? शास्त्र बोल क्या रहा है? विषय खरु सर्वतः स्यात्। ये विषय भोग तो हर योनि में प्राप्त है। कैसे प्राप्त में? विड वराह, सुअर, मल खाने वाले सुअर को भी प्राप्त है। प्रभुपाद जी के शब्द है, मैं एक एक बात आचार्यों की ही बात बोला, अपनी कोई बात नहीं बोल रहा हूं। सुअर में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, पत्नी है, बच्चे हैं, बच्ची है, वह बेटी है, बहन है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो यही जीवन की सफलता है। कहीं भी कैसे भी मैथुन करता है। प्रभुपाद जी के लेक्चर में आप सुने होंगे इस तरह से, बड़े कड़वे लग रहे होंगे बातें, लेकिन क्या इसी के लिए हमारा जीवन है? तो विचार करना चाहिए। और जो ऐसे मैथुनचारी लोग होते हैं ऐसे दूसरों के गुणगान करते हैं कि कितने महान है। ये महान नहीं बोलते हैं, शौकीन है।
डू यू अंडरस्टैंड दिस मीनिंग? बड़ा गंदा शब्द है एक्चुअली। शौकीन है अर्थात काम लंपट। और इसी बात को श्रीधर स्वामी बात बोल रहे हैं, क्या श्लोक है वो शुरुआत का, नारद जी का नहीं है, तद वायसम तीर्थम उशंति मानसः, तद वायसम तीर्थ मना, जिस शास्त्र जिस वाणी जिस कृति में कोई लेख है जिसमें भगवान का यश नहीं है, तो वो क्या है, कौवों का तीर्थ है। और वहां पे लिखा है कामिना, जो कामी है, स्त्री कामी लोग हैं, ऐसे लोगों को कहा जा रहा है। वो मैं पढ़ा, स्त्री कामी पुरुष कामी जो भी कह लीजिए। और यही तो बताइए, इस प्रकार की बातें फिल्मों में लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? वहां कौन सा बोल रहा है यदोत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम है, तो कुछ नहीं बोलना है। कभी बोला है आज फिल्म के स्टार? कभी नहीं बोलते ना। और उनका गुणगान कर रहे हैं कि नहीं हम? आप लोग बुरा मत मानेगा, हम लोग खुद कभी सोचते नहीं है। जिन अभिनेत्रियों का व्यक्ति गुणगान करता है, हम तो नाम नहीं लेना चाहते, किसी की बहन तो होंगी ना, और किसी की बहन हर बार एक नए पुरुष के संग जा रही है, बड़ी अच्छी बात है ना, ये बड़ा उसका क्या कहते हैं, हम सम्मान करना चाहिए ना। कभी सोचे आप लोग इस तरह से? अब तो आप लोग पिक्चर नहीं देखते होंगे, बोलो नहीं देखते? हाँ नहीं देखते। तो जब देखते थे और किसी अभिनेत्री का गुणगान करते थे, तो कभी सोचे वो किसी की बहन है और हर बार किसी नए पुरुष के संग घूमती है? अच्छा लग रहा है सुनने में? नहीं अच्छा लग रहा ना। और देख रहे थे हम लोग कितने डम्ब थे कि उसका हम सराहना करते थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। क्या बेवकूफ व्यक्ति थे बताइए। इट मे बी ऑल शॉकिंग ना, क्योंकि हम कभी सोचते नहीं, इसलिए शॉकिंग लग रहा है। इसी बात को बोल रहे हैं कि आप भगवान का यश छोड़ करके ऐसे लोगों का यश बोल रहे हैं। आपका मतलब जो लोग भौतिकतावादी, मैं उनकी बात कर रहा हूं। और ऐसे लोगों का ओपिनियन अगर हम सुन करके अपनी भक्ति को जरा सा भी डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो हम बहुत बड़ा दोष कर रहे हैं। मेक सेंस टू यू? यू शुड नेवर हियर फ्रॉम देम। ओके, अच्छा लास्ट सुन लेते हैं, फिर आगे हम कल सुनेंगे। गधा क्यों कह रहे हैं भाई? तथा पारिवारिक भार वहन करने के कारण भारवाही गधे के समान है। हम कल भी थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालने का प्रयास किए थे कि गधा, धोबी का गधा कपड़ा ही उठाता है, लेकिन पहनने के लिए एक चड्डी भी उसके पास नहीं होती है, पहनने के लिए कुछ भी नहीं दिया था उसको। मेरे को सही में हंसी आती है कि मेरा आज कल 40 साल तो बीत गए और एक भी मकान हमारे नाम पे नहीं है, और बड़े मजे में बीत गए। और यहाँ लोग घेर कर, आकाश घेर घर करके कितना लाखों खर्च कर रहे हैं। हमको हंसी आ रही है, एक भक्त बहुत महंगा मकान खरीदे, ना वो रह रहा है ना कोई रह रहा है, उसे किराए पे उठा दिए। तो किराए पे उठाने के लिए ले रहे थे तो खुद ही किराए मकान में रह लेते ना, क्यों पैसा लगाया इतना? हमको बहुत हंसी आती है, लिटरली हम हंसी आती है इसको। आप देख रहे हैं कि मैं ऑलमोस्ट ठीक ही हूँ ना, स्वस्थ, कोई दिक्कत तो नहीं ना, चक चल रहा है एकदम। आधा जिंदगी कट गई बिना किसी घर, कोई नाम पे नहीं है, चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। शुभजीत प्रभु, सुबह उठने में कोई थोड़ी दिक्कत तो होती है ना, मुझे होती है कि नहीं होती? आप उठा देते हो कि नहीं? हाँ हो जाती है। क्यों हो जाती है? नींद अच्छी आती है तभी तो उठने में दिक्कत होती है ना। क्यों कृष्णा प्रभु? हम कल कृष्णा प्रभु का नाम नहीं लेना चाहिए, हम कल जितना चाहो उतना सो। ये तो आज रिकॉर्ड ही तोड़ दी। हमने कहा लगता है ये तो आज उठेगा ही नहीं। हमने कहा उठो जाके महाराज की सेवा करो, तो अच्छा ठीक है उठ गया। एक दिन, रोज नहीं मौका दिया जाएगा। आप बताइए कोई नींद में दिक्कत आ रही थी ना? नींद तो कोई दिक्कत, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। पहले मैं उठाया, उनका प्रयास किया, फिर नहीं चलो, फिर उनका चादर डाल दिया, मैं सो जा आराम से, ठंड लग रही थी, कोई दिक्कत नहीं है सोने में। हम तो लोगों को देखे हैं कि मतलब समझ रहे हैं कि क्यों मेहनत कर रहे हैं, क्यों मेहनत कर रहे हैं। अपना घर अपना घर अपना घर, अपना घर तो पागल खाना होता है। क्यों राजकुमार, आप काम करते थे ना वहाँ पे? अपना घर तो पागलों के लिए होता है। सिर्फ नाट परम पूज्य राधा कोई महाराज तो बड़े सुंदर से कहते हैं, वो कुछ आकाश घेर लिया उसने। कुछ आकाश घेर लिया, ये हमारा घर है। ठीक है, व्यवहार में कुछ भी व्यक्ति करे, लेकिन देख रहे हैं कि सब अज्ञान है। मेहनत की जा रहा है, मेहनत की जा रहा है, मेहनत की जा रहा है, तो कह रहे हैं भारवाही गधे के समान। अरे भार उठाओ तो कुछ उसका प्रयोजन होना चाहिए। कौन सा भारवाही? उस भार का एक अंश उसको नहीं मिलेगा। हम कल भी चर्चा कर चुके थे, खाना है 2 रोटी 3 रोटी, है ना, और व्यक्ति मेहनत किए जा रहा है परिश्रम। और आपने लिटरली देखा, पता नहीं कितने लोगों ने देखा, हम तो आंखों से देखे। अजमेरी गेट में हम लोग कभी कभी सालों से पहले जाते थे, रिक्शे में पशु नहीं है,
इंसान हैं। रिक्शा नहीं, वो जो ठेला होता है, ठेला आप समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसे ट्रायंगुलर ठेला होता है, इसमें एक दो पहिए होते हैं और बड़े बड़ा सामान लाद के ले जाते हैं। हाँ, ट्रॉली टाइप की कुछ है। बिल्कुल दिखाई पड़ता है कि पशु की तरह इनको नियोजित किया जा रहा है। और ऐसा नहीं कि बस वही तरीका है जीवन यापन करने का। तो ऐसे लोग, और वो एक दूसरे का गुणगान करते हुए दिखते हैं, खींचा 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 खींचा, उसी में बड़ा अपने आप को क्या कहते हैं, उसको प्राउड वाला फील करते हैं कि हम बहुत सामान खींच दिए। बहुत दया आती है। मैं कभी कभी सोचा करता था कि इनको कब हरे कृष्णा प्राप्त होगा सुनने, ऐसे ही जीवन मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ऐसे लोगों के द्वारा प्रशंसित होने के लिए का प्रयोजन क्या है? तो कल हम लोग सारा दर्शनी को देखेंगे। कुछ बातें कठोर लगी होंगी तो उसको लगाने के लिए क्लास दी जा रही थी। हम कोई क्षमा वमा नहीं मांग रहे हैं, क्षमा वमा नहीं मांग रहे, ठीक है। बहुत दुख, मैं दुख इसलिए बोलता, हमारे कुछ भक्तों को जानता हूँ, एकदम अगर वो चापना चाहे ना तो एकदम चाप देंगे। हम बड़े खुश में, कुछ भक्तों ने अपना जॉब छोड़ करके, जॉब की जरूरत नहीं थी छोड़ करके अब भजन कर रहे हैं, इतनी सहायता कर रहे हैं मेरी। आई एम वेरी हैप्पी। सोच रहा था काश ये लोग पहले छोड़ देते, बहुत अच्छा रहता। तो हम तो बार बार बोलते हैं भाई, जिसकी रोटी पानी की व्यवस्था है अब उसको फालतू में, क्षमा कीजिएगा, कुत्ते, क्या नाम था दूसरा, सुअर, कौन सा वाला सुअर, गांव का मल खाने वाला सुअर, और कौन सा था, गधा और ऊंट। अब इनके ओपिनियन के नाते अब ये गधागिरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ओके। तो कठोर ही प्रवचन है और कल भी इसी प्रकार से कठोर होगा। प्रभुपाद जी भी और कठोर रहेंगे, तो आप लोग स्वागत है। ओके, स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदी।